नमस्ते। द एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर कैसे कुछ देश गरीबी से निकलकर अमीर बन जाते हैं? क्या इसका कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है? चलिए इस विकास के सफर को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला है? कोई ऐसी जादुई रेसिपी जो हर देश, हर कल्चर और हर वक्त में काम कर जाए? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे फॉलो करके कोई भी देश तरक्की की राह पर चल सकता है? इसी मुश्किल सवाल के जवाब देने की कोशिश की अमेरिकन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर डब्ल्यू रॉस्टो ने। उन्होंने एक थियरी दी जिसे रॉस्टोस लैडर ऑफ ग्रोथ यानी विकास की सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। उनके हिसाब से हर देश इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन 5 स्टेजेस से गुजरता है, बिल्कुल एक सीढ़ी पर चढ़ने की तरह, एक के बाद एक। ये स्टेजेस हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, द टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी और सबसे ऊपर एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। आइए अब इन्हें थोड़ा आसानी से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, खेत से फैक्ट्री और फिर फ्रीवे तक का। देखते हैं कि इन 5 स्टेजेस में आखिर होता क्या है। सबसे पहला स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी। इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी। लगभग 75% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे और समाज में ज़मीन के मालिक ही सबसे पावरफुल माने जाते थे। दूसरा स्टेज है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। यहाँ पर विकास के लिए ज़मीन तैयार होती है, साइंस आगे बढ़ती है, बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने लगता है, ट्रांसपोर्ट बेहतर होता है और सबसे ज़रूरी, लोगों की सोच में बदलाव आता है। लोग ये समझने लगते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ज़रूरी भी है। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, द टेक ऑफ। रॉस्टो इसे ग्रेट वाटरशेड यानी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये वो मोमेंट है जब आर्थिक विकास एक आदत बन जाता है और इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ती है, बिल्कुल एक प्लेन की तरह जो रनवे से हवा में उड़ जाता है। चौथे स्टेज में यानी ड्राइव टू मैच्योरिटी में देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी ज्यादातर रिसोर्सेज में इस्तेमाल करना सीख जाता है। इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है, मतलब अब वो सिर्फ एक दो चीजों पर डिपेंड नहीं रहती, बल्कि अलग अलग नई इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। और आखिरी स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। यहां पर फोकस प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर कंजम्पशन पर आ जाता है। लोग अब सिर्फ जरूरत की चीजों से आगे बढ़कर कार्स, फ्रिज, टीवी जैसी चीजों पर खर्च करने लगते हैं। ये वो स्टेज है जहां अमेरिका 1920s में और वेस्टर्न यूरोप 1950s में पहुंचा था। चलिए अब इस थ्योरी के सबसे अहम हिस्से पर फोकस करते हैं, स्टेज 3 यानी द टेक ऑफ। वो पल जब एक देश सच में विकास की उड़ान भरता है। रॉस्टो के शब्दों में टेक ऑफ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसा है। यहाँ प्रोडक्शन के तरीकों में जबरदस्त बदलाव आता है और इसका असर बहुत ही कम टाइम में दिखता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल दौर होता है। लेकिन ये टेक ऑफ होगा कैसे? इसके लिए रॉस्टो ने 3 ज़रूरी शर्तें बताई हैं। पहला, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट देश की नेशनल इनकम के 10% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, एक या उससे ज़्यादा लीडिंग सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल या रेलवे तेज़ी से ग्रो करें। और तीसरा, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल और सोशल माहौल। इन तीनों में से ये जो आंकड़ा है ना, ये सबसे अहम है, 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रेट। रॉस्टो के मुताबिक ये वो मैजिक नंबर है जो एक आम, धीरे चल रही इकोनॉमी को टेक ऑफ की स्पीड देता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इस सिंपल से ग्राफ से समझते हैं। जब देश में इन्वेस्टमेंट्स, जिसे हम आई से दिखा रहे हैं, अचानक बढ़ता है तो उससे देश की नेशनल इनकम यानी वाई में भी एक बड़ा उछाल आता है। यही वो जंप है जो इकोनॉमी को टेक ऑफ के लिए जरूरी बूस्ट देता है। अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए रॉस्टो ने अलग अलग देशों के लिए टेक ऑफ की कुछ अनुमानित डेट्स भी दी हैं। आप यहां देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे पहले 1783 में टेक ऑफ किया और उनके हिसाब से इंडिया और चाइना ने 1952 में इस स्टेज में एंटर किया था। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? एक साफ सुथरा परफेक्ट ब्लूप्रिंट। लेकिन क्या इतिहास सच में इतना सरल है? अब देखते हैं इस थ्योरी पर उठाए गए कुछ जरूरी सवाल। कई अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों ने यही सवाल उठाया, क्या हर देश ने सच में इसी सीढ़ी पर एक एक कदम करके ही तरक्की की है या असलियत कुछ और है? सबसे बड़ी आलोचना यह है कि रॉस्टो के मुताबिक ये स्टेजेस एक फिक्स सीक्वेंस में आते हैं, लेकिन असल में कई बार ये स्टेजेस आपस में मिल जाते हैं। और तो और कुछ देश जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो पहले स्टेज से गुजरे ही नहीं। वो तो बॉर्न फ्री थे, यानी उन्होंने अपनी शुरुआत ही एक विकसित समाज से की। मशहूर इकोनॉमिस्ट A.K. केयरक्रॉस ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही।
उनके मुताबिक ये टेक ऑफ का हवाई जहाज वाला मेटाफर सुनने में तो बहुत आसान और अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इतिहासकार और दूसरे इकोनॉमिस्ट इससे इतने इम्प्रेस नहीं हुए क्योंकि इतिहास इतना सीधा और सिंपल नहीं होता। इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि 10% इन्वेस्टमेंट का नियम मनमाना लगता है। इसका कोई ठोस साइंटिफिक आधार नहीं है। टेक ऑफ की डेट्स को खुद रॉस्टो ने अपनी अलग-अलग किताबों में बदला है। और सबसे बड़ी बात, ये थ्योरी सिर्फ उड़ान भरने की बात करती है, क्रैश लैंडिंग्स यानी फेलियर की कोई बात ही नहीं करती। तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद हमें आज इस थ्योरी से क्या सीखना चाहिए, खासकर भारत जैसे देश के लिए इसके क्या मायने हैं? अगर हम इंडिया का केस देखें तो 1964-65 तक हमने 10% इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा कर लिया था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे लीडिंग सेक्टर्स भी डेवलप हो रहे थे। तीनों शर्तें पूरी लग रही थीं। लेकिन इसके बावजूद पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ धीमी रही और दूसरी समस्याओं ने एक सफल टेक ऑफ पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पता चलता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या रोस्तों की विकास की सीढ़ी अपनी कमियों के बावजूद आज भी विकासशील देशों को कोई रास्ता दिखा सकती है, या फिर हर देश को अपनी तरक्की का रास्ता खुद ही बनाना होगा? इस पर जरूर सोचिए। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।